बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज़ है और लोग जो हैं वो चूँकि ईद के तीसरे रोज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आखिरी दिन है और इस हवाले से बहुत सी गहमा गहमी जो है वो शहरों में रौनकें जो हैं वो बहाल हुई हैं। लोग कुर्बानी से फ्री होने के बाद सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं। जहाँ पे ये सूरत हाल है वहीं पे सियासी गहमा गहमी भी अपने अरूज पर है और सियासी हलचल ईद के दूसरे रोज़ से शुरू हो गई, जो कि 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। उस हवाले से सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, इस पर हम बात करेंगे। उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं और जनूबी पंजाब का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी जलसे किए, आज भी उन्होंने गुफ्तगू की खिताबात किए हैं। लिया भक्कर साइड पे वो गए, इससे पहले वो अलीपुर भी गए और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का वो जहाँ जहाँ पे उनके उम्मीदवार इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो जलसों से खिताबात कर रहे हैं। आज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भक्कर के MPA के हवाले से भी एक सवाल उठाया कि उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ कि ये भक्कर के जो MPA है ये क्यों हर बार लोटा बनता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। ज़ाहिर है लोकल सतह पे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने फिर वफाकी हुकूमत पे और फिर जो चोर डाकू वाला उनका बयानिया है उसका उन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ साथ आज मरियम नवाज़ साहबा भी, ज़ाहिर ज़िमनी इलेक्शन है तो मरियम नवाज़ साहबा भी दौरों पर हैं और वो भी मुख्तलिफ जलसों से खिताबात कर रही हैं। जंग में मौजूद थी और इसके गिरदोनवा में जो है ज़ाहिर है वो जलसे कर रही हैं, वो भी इसी पैटर्न पे चल रही हैं। तो खान साहब जो बात करते हैं अपने जलसों में उसका जवाब भी मरियम नवाज़ साहबा देती हैं और उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत की इस वक्त सूरत हाल है, बिलखसूस महंगाई के हवाले से जो मुआशी मुश्किलात और जो चैलेंजेस मौजूदा हुकूमत को दरपेश हैं और ज़ाहिर है उन मुश्किलात के बायस जो अवामी रद्द अमल इस वक्त हुकूमत पे सामने आ रहा है, जो तनकीद शदीद या एंगर सामने आ रही है, उसको जस्टिफाई करने की भी मरियम नवाज़ साहबा कोशिश कर रही हैं। और आज उन्होंने ख़ताब करते हुए ये बताया कि बहुत जल्द खुशखबरियाँ आने वाली हैं और ज़ाहिर है जब आवाम से ख़िताब कर रही थी तो अवामी मामलात और मुआशी मामलात से ही ये लिंक है, इसी जानिब उन्होंने इंदिया दिया है और उन्होंने कहा ये खुशखबरियाँ अब रोज़ रोज़ आएंगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज शाम को शहबाज शरीफ साहब आवाम को एक बड़ा रिलीफ देंगे। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अभी तक तो कोई रिलीफ के हवाले से खबर सामने नहीं आई, प्रोग्राम के दौरान अगर कोई सामने आती है उसके बाद आती है तो वो भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कराची में बारिशें हुई और उसके बाद वहाँ पे लोड शेडिंग का अजाब जो है वो बढ़ गया कि इलेक्ट्रिक ने बिजली बंद कर दी। उसके अलावा लोगों की ज़िंदगी जिस अंदाज में अजीरन है उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें बात कर रही हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से शर्जील मेमन साहब ने भी आज कुछ जवाबात दिए हैं जो कि तनकीद उन पर की जा रही थी सिंध हुकूमत पे कराची को लेकर। अच्छा, ये मामला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, ये भी आज हम शामिल गुफ्तगू करेंगे कि कराची ज़रूर एक बड़ा शहर है और वहाँ पे ये सूरत हाल है और वहाँ पे हुकूमत जो है वो संजीदा भी है, कोशिश भी कर रही है, उसके सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन निगलेक्टेड एरियाज़ हैं बलूचिस्तान में सैलाब है और वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। पंजाब, बिल्कुल जनूबी पंजाब में बहुत से इलाके हैं जो इस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं और खड़ी फसलें जो हैं वो भी तबाह हो रही हैं, इसी तरह दीगर इलाकों में भी। तो इस पर हम बात करेंगे। सजाद साहब, सबसे पहले तो सियासी हलचल बड़ी गहमा गहमी बड़ा अरूज पर है। ईद ख़त्म हो रही है मगर सियासी मैदान जो है उसकी रौनकें बहाल हो रही हैं। सियासी सरगर्मियाँ खान साहब ने ईद की छुट्टियों में भी जारी रखी हैं और ख़ान साहब ने आज भी जलसा किया है बखर में और ज़िमनी इलेक्शन में वो जा रहे हैं भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर और दूसरी तरफ वो जो है अपना बयानिए को भी लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के जो अभी तक के जलसे हैं उन जलसों को देखकर मुझे नहीं पता, रिज़ल्ट कुछ भी आ सकता है क्योंकि आखिरी दिन आवाम ने फ़ैसला करना है कि पर्ची किसको डालनी है। लेकिन बज़ाहिर इमरान खान साहब को वो चीज़ें मेरे ख़्याल में नहीं मिल रही जो उनके 2018 में उनके जलसे थे या जिस तरह 2018 में लोग उनकी तरफ आ रहे थे, वो वाली बातें कोई नहीं है। अच्छा, आज अभी आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि खान साहब ने कहा कि भक्खर से ही लोटा क्यों होते हैं। क्या खान साहब ये बताना पसंद करेंगे कि 2018 के इलेक्शन में लोग कैसे PTI में शामिल हुए थे? जहांगीर खान तरीन के जहाज़ में लोग भर के वो आते थे, जहांगीर खान तरीन, और उनको फिर वो
जो उनका अपना एक परचम है जो पार्टी मुख्तलिफ का, लोटे थे वो उधर लाए गए। वो कपड़ा उनके गले में वो डाला जाता था। पार्टी का जो कपड़ा जी, होता वो था पार्टी का परचम जी। वाला, और पार्टी का परचम उनके गले में डाला जाता था। उस वक्त खान साहब बताएं कि कौन लेके आता था। फिर खान साहब ये उस बताएं वक्त क्यों कि नहीं पूछा खान साहब ने जी, उनसे उस कि आप वक्त लोटे क्यों हो रहे हैं? आप क्यों लोटे हो रहे हैं, खान साहब ने क्यों नहीं पूछा उस वक्त कि भाई आप तो लोटे हो, कल को आप फिर लोटे हो जाओगे। उस वक्त तो खान साहब कहते सब ठीक है, सब जायज़ है, और मैं रियासत मदीना बनाने जा रहा हूँ। आप बताएं कि रियासत मदीना खान साहब बनाने जा रहे थे, वही लोग जिन पार्टियों पर ये इल्ज़ामात लगाते थे कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलाने हैं, उन्हीं के लोग खान साहब के साथ अच्छा, थे। अब इसमें दो सवालात हैं इसी से। ये जो आज सवाल उठाया ना, ये लोटों वाला मामला, आपको पता है इस वक्त ये बयानिया भी लेकर पीटीआई चल रही है और खान साहब ने उस पर बात भी की है। तो थोड़ा सा इसके कुछ सवालात हैं, वो मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो आज खिताबात किए हैं उसमें कुछ उन्होंने सवालात उठाए हैं। अच्छा, एक सवाल तो उन्होंने जो लोकल सतह पे ज़ाहिर है एमपीएस वगैरह के लोटे होने के सवाल उन्होंने उठाया है, उस पर कुछ सवालात हैं, वो भी हम रखेंगे अभी गुफ्तगू में। तरीन साहब के सामने मैं सवाल रखूँगा और उसके जवाबात भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी गुफ्तगू की है, और उन्होंने न सिर्फ जो मद्दे मुकाबिल जमातें हैं उन पर, बिलखसूस नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी बाकायदा जिक्र किया है और उसके मुलव्वस होने का भी उन्होंने जिक्र किया और बार बार उसका जिक्र करते रहे। आज उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं और उन्होंने ये कहा है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान भेज दिया है धांधली के लिए। तो ये जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, इससे क्या मुराद है, ज़रा पहले सुन लेते हैं कि खान साहब क्या कह रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर पब्लिक को बताओ, आज सच बताओ कि कितनी दफा मरियम और हमजा कुकड़ी के पास गए थे। बताओ सबको कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। और मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। जी, गुफ्तगू आपने सुनी है, अब ज़रा इस पे बात करते हैं। शाहतरीन साहब, मिस्टर एक्स और वाई की बात मैं बाद में, पहले थोड़ा सा उस हवाले से मैं सवाल जानना चाहूँगा। ये आपने जैसे कहा कि वो कह रहे हैं कि भक्कर से मैं ये पूछता हूँ कि क्यों हर दफ़ा एमपीए जो है वो लोटा बनता है, और आपने ब्रेक से पहले ये जिक्र किया कि ये तो उनको उस वक्त पूछना चाहिए था जब जहांगीर तरीन साहब जहाज़ भर भर के लोटों के ला रहे थे और आप पार्टी परचम उनके गले में डाल के उनको वेलकम कर रहे थे। तो ये सवाल उस वक्त भी पूछना चाहिए था। लेकिन अब सवाल ये है, ये सवाल अपनी जगह पे है कि सियासतदान की तौक़ीर ज़ाहिर है इससे ख़राब होती है जब उस पर लोटे का इल्ज़ाम आयद होता है। वो एमपीए हो, वो एमएनए हो, वो किसी सतह का पॉलिटिशियन हो, बहरहाल वो आवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो ये क्या जो इंदिया दे रहे हैं खान साहब और जो वो बताना चाह रहे थे, क्या वही सूरत हाल है, उन पर कोई प्रेशर होता है? और बिलखसूस भक्कर की अगर हम सूरत हाल का जिक्र करें तो हम आने वाले दिनों में इंतखाबात में ज़रा खुल के उस पर बात भी करेंगे कि वो आज़ाद लड़ते रहे हैं। यानी निवानी ग्रुप जो है वो पीटीआई में शामिल हुए, पहले उससे पहले वो आज़ाद थे, फिर नून लीग के साथ वो शामिल होते थे और एक वक्त वो भी था कि उनकी इमाम पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी भक्कर से मुंतखब हुए थे। इसी तरह वहाँ पे एक ढांडला साहब हैं, उन्होंने भी, वो भी पहले नून लीग की तरफ से थे, उसके बाद वो पीटीआई की तरफ आए। तो ये भक्कर के जो सवालात वो उठा रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में पहले जो पीटीआई में शामिल हुए और वो पहले नून लीग के थे, वहाँ पे तो ये वापस आ रहे हैं अपनी पार्टी में। अगर वो वापस आ रहे हैं तो अभी अनाउंसमेंट रहती हैं। पूरा जनूबी पंजाब है ना, जनूबी पंजाब से आपका भी ताल्लुक है, मेरा भी ताल्लुक है। पूरा जनूबी पंजाब जो है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं। उनके वालिद साहब भी थे, हाँ, पहले भुट्टो साहब के साथ थे, भुट्टो साहब की हुकूमत गई, फिर ज़िया-उल हक के साथ उनके गवर्नर बन गए। शाह महमूद कुरैशी साहब अब देख लें, नून लीग में थे, फिर पीपल्स पार्टी में आए, फिर पीटीआई में आए। इसी तरह हमारे जनूबी पंजाब में कुछ लोग हैं जो हर पार्टी में चले जाते हैं और वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, मतलब उनका मकसद इक़्तिदार हासिल करना होता है। जैसे आपको याद होगा, आप एक जनूबी सूबा महाज एक ग्रुप बना था जिसमें बलक शेर मज़ारी साहब वगैरह भी थे और वो खुसरो बख्तियार साहब और ये सारा पूरे का पूरा ग्रुप आया था कि जी सूबा बनेगा, ये बनेगा, वो नहीं हुआ।
तो खान साहब जो बातें करते हैं ना जी, ये कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो हर इक़्तिदार में रहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ दबाव और प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते और वो जो हैं फिर इक़्तिदार वाली पार्टी में चले जाते हैं। हवा का रुख जिस जानिब वो उसी रुख जानिब चले देख गए। के। अच्छा, कुछ जो हैं, जैसे ये मैं बकर के कुछ सियासतदानों की मिसाल दे रहा था, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी सीटें पक्की, मैं उसी तरफ वो आ रहा हूँ, जीतते हैं और मैं फिर आ रहा वो हूँ। अलग करते हैं। हमारे सराइकी इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने हलके हैं, ठीक है जी, वो किसी भी पार्टी में हो वो इलेक्शन जीत जाते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पार्टी में ना भी हों और वो आज़ाद खड़े हो जाएं, वो जीत जाते हैं। उनके अपने वोट हैं, बिरादरी है, हल्का है, उनको तरीक़ाकार का पता है इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। अब खान साहब जो लोगों पे बात कर रहे हैं, जो लोगों के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, ये वही लोग थे जिनको 2018 के इलेक्शन में खान साहब ने वेलकम किया। जिन लोगों को, क्या खान साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं शेख रशीद को चपड़ासी नहीं रखूँगा? क्या खान साहब ने ये नहीं कहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही है? रिकॉर्ड पर है ना ये बातें, आपके रिकॉर्ड में पड़ी होंगी ये बातें। लेकिन सियासत में ये होता है, खान साहब ने वक्त आने पे उनको साथ मिला लिया। सियासत में तो ऐसा होता है, अगर होता है तो फिर आज वो जिधर चले गए हैं, आज खान साहब को क्या एतराज़ है? नहीं, वो तो बतौर पार्टी गए हैं ना, परवेज इलाही साहब काफ लीग छोड़कर पीटीआई में तो नहीं आए ना, वो पार्टी का इलाक हुआ। शेख रशीद साहब की वो जो अक्सर कहते हैं कि मेरी एक बंदे की पार्टी जरूर है, मगर पार्टी का इलाक है। बात ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये कहें कि जी जो यहाँ मतलब सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम में रह के हम भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर इस तरह कहें ना, फिर ये तो ना कहें कि हम रियासत मदीना कल के लोटे अच्छे थे, आज के लोटे बुरे हैं, ये है। अच्छा, ये एक्स और वाई की क्या स्टोरी है? ये अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म रहे हैं और जिनके थंब के नीचे सारी इन्फॉर्मेशन थी, उनका आप दिल और जिगरा ये देखें कि उनकी अपनी हालत ये है कि वो लोगों के नाम नहीं ले सकते और लोगों के नाम का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ जो है वो एक एक कोड वर्ड करके और खौफजदा अंदाज में उनको ललकार रहे हैं। भाई आप सीधा बात करें, आप सीधा बताएं कि आप किसका नाम ले रहे हैं, सही, और सबूत लाएं गवर्नमेंट अवाम के सामने कि जनाब ये सबूत हैं। फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का साहब का नाम लिया। मैं सिकंदर जलाल सिकंदर साहब को बहुत पुराना जानता हूँ जी, ठीक है, और वो एक बहुत दबंग अफसर हैं। वो जहाँ भी रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने कभी दबाव बर्दाश्त नहीं किया, और ख़ुद इमरान खान साहब ने उनको तैनात किया था, किसी दूसरे ने नहीं किया था, ये खान साहब ने किया था। खान साहब की हुकूमत में ही हुआ था। जैसे खान साहब चेयरमैन नैब का कहते हैं कि चेयरमैन नैब तो वो करके गए थे ना, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो वही करके गए हैं। और फिर ये बात कहना कि जी वो कब मिलते हैं, वो कब मिलते हैं, इस तरह की बातें करने से नहीं होगा। आप कौम के सामने हकायक रखें कि जनाब ये हैं वीडियोस मुलाकात की और ये वो फलां बंदे हैं। जो बंदा इस मुल्क में वज़ीर आज़म रहा है और उसमें इतने जुर्रत और हौसला नहीं है कि वो किसी का नाम ले सके, जो धांधली कर रहा है, तो फिर लोगों को क्या आपने बताना है? और कौन सी रियासत मदीना? रियासत मदीना में तो झूठ नहीं चलता था, रियासत मदीना में तो सच बात होती थी कि ये वाला मुखालफ है और ये वाला मुखालफ। ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल है। मरियम नवाज साहबा ने भी कुछ जवाबात दिए हैं, लेकिन ये सवाल इमरान खान साहब के हवाले से ये बड़ा अहम है कि आप इस्तिलाहें या कोड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। एक तो आपको वाज़े बताना चाहिए, दूसरा अगर आपके इल्म में ये बात है तो ये संजीदा बात है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि इलेक्शन में पहले ही अगर प्री पोल रिगिंग हो रही है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसका बायकॉट भी कर सकते हैं, जैसे आप असम्बली से चले गए, और अगर नहीं कर रहे तो फिर इसको चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं। इसको ज़रूर आपको एक्सपोज करना चाहिए कि इससे पहले कि अगर आपके इल्म में ये बात आ चुकी हुई है, ताकि बाद के फिर मामलात जो हैं उसके लिए फिर ज़्यादा आपको जदोजहद करना पड़ेगी, तो पहले इसको ज़रूर सद्देबाब करना चाहिए। इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब के ख़िताब का। अभी जब हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब लिया में ख़िताब कर रहे हैं, और मरियम नवाज़ ने आज गुफ्तगू की है, वो भी ज़ाहिर है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जैसे हमने इब्तिदा में बताया ख़िताबात कर रही हैं। आज उन्होंने कुछ बातें की हैं और बिलखुसूस जिनका ताल्लुक़ जो है ज़्यादा मसला जो है ज़ाहिर है वो नून लीग के लिए ये है कि वो अपनी मौजूदा हुकूमत में मुआशी मुश्किलात का शिकार आवाम को कैसे जस्टिफाई करें। तो आज उन्होंने ये कोशिश की है। मरियम नवाज़ साहबा ने गुफ्तगू में क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी सुनाइएगा मरियम नवाज़ साहबा ने क्या कहा है। आलू प्याज के रेट कम करने आए हैं, इंशाल्लाह आपकी गलियां बनवाने आए हैं, आपकी सड़कें बनवाने आए हैं, और इंशाल्लाह ताला आज शाम को शहबाज शरीफ अवाम
को बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहा है। पंजाब दुश्मन इमरान खान को उठा के पंजाब से बाहर फेंकना है। जी, आपने मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू भी सुनी और उनके जो नुमाइंदे वहाँ पे खड़े थे उनको भी आपने देखा। सजाद तरीन साहब, ये अब सवाल है, मरियम नवाज साहबा क्या बयानिया, क्योंकि इनका पहले बयानिया तो ये था ना कि नहीं जी हम आए हैं मुआशी हालात ठीक करने के लिए, और इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने मुश्किलात पैदा की। अब ये आलू टमाटर वाली बात तो ज़ाहिर है उन्होंने रिएक्शन में कहा ना, जो टॉन्ट किया इमरान खान साहब पे, उन्होंने कहा था एक ज़माने में जब वो वज़ीर आज़म थे कि हमें आलू प्याज की कीमतें ठीक कर बैन नहीं आया। और दूसरा वो खुशखबरियों का भी जिक्र कर रही हैं। अच्छा, ये मरियम नवाज साहबा की मैं जो स्पीच है ये मैं सुन रहा था, तो मैं आपको एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या सुनाऊँ इसी रिलेटेड से। ये जो जलसे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अभी जब आई थी तो उनके अक्टूबर में वो आई और उनके उस पर 2008 में जी उनका हमला हो गया था, धमाके हो गए थे। तो अगले दिन सुबह वो जा रही थी हॉस्पिटल उन लोगों को देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा भी सामने खड़ा हुआ है। तो हम वहाँ मौजूद थे, हम गए हुए थे जलसा कवर करने के लिए। अक्टूबर 2007 था मेरे ख्याल में, जी 2007 में। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई करीब और उन्होंने बुलाया अपने एक आदमी को और कहा कि ये जुल्फ़कार मिर्ज़ा मेरे साथ करीब ना आए, ये उस कैमरे फ्रेम में ना आए जिसमें मतलब लोग देख के तस्वीरें बना रहे हैं। बात होगी, मोहतरमा हो आई, तो शाम को हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मोहतरमा आपने ये बात कही, क्योंकि मैं सुन रहा था। मोहतरमा निकलने लगी तो उन्होंने बात की, तो इर्द गिर्द हम खड़े हुए थे। तो मोहतरमा ने कहा कि जो आपके इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं जलसों में या किसी तकरीब में, तो लोग उनको बहुत नोट कर रहे होते हैं। ये मैंने इस पस मंज़र में सुना है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग खड़े हुए हैं लोग उनको भी देख रहे हैं। आज मरियम साहबा के इर्द गिर्द जो लोग खड़े हुए हैं लोग उनको भी देख रहे हैं कि कौन कौन किसके साथ है, रिकॉर्ड क्या रहा है, रिकॉर्ड क्या रहा है, कौन क्या है। ये मैंने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये मैंने एक पस मंज़र बताया। अब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो बातें कर रही हैं, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। कोई भी हुक्मरान हो और कोई भी वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, उसका यही काम होता है कि अवाम को रिलीफ दे, महंगाई कम करे, बिजली के रेट कम करे, पेट्रोल की कीमतें कम करे। खान साहब ने तो ये कहा था कि मैं आलू प्याज की कीमतों के लिए नहीं आया था, फिर आपने रिज़ल्ट देख लिए ना कि उनके अपने लोग उनको छोड़ के चले गए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो एक बयानिया लिया हुआ है, उस बयानिए को मैं समझता हूँ बहुत बेहतर तरीके से उसको गैर मौसर कर दिया है मरियम नवाज साहबा की तकरीरों ने। मरियम नवाज साहबा अपनी तकरीरों में वो पॉइंट उठा रही हैं जो खान साहब 3.5 साल नहीं कर सके। खान साहब शुरू से चोर डाकू के नारे लगाते रहे हैं। भाई 3.5 पौने 4 साल आपकी हुकूमत रही, आप इक़्तिदार में रहे, आपने क्यों नहीं इनके खिलाफ साबित किया? जिनको आप चोर और डाकू कहते हैं आप साबित कर देते और आप उनको गिरफ्तार कर देते और उनकी सजाएं देते। देखें ना, देखें अब ये जो आपने जुमला कहा, ये मैं भी ये सोच रहा था कि ये हकीकी आज़ादी काय की हकीकी आज़ादी की बात करें। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान एक आइन के तहत, जो हमारा आइन जिसको पार्लिमान ने बनाया 1977 के आइन के तहत चलता है। कौन सी हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं? देखें ये कौन सा, ये आपको पता है, बात ये आप खान साहब का पौने 4 साल का यार दौर देख लें। मुझे एक नकी साहब बात बता दें कि ये काम जी सज्जाद तरीन साहब उन्होंने किया था जिससे अमेरिका नाराज हुए, कौन सा ऐसा काम किया है? वो तो ट्रंप को मिल के आए और कहते हैं मैंने वर्ल्ड कप फतह कर लिया, ऐसे लगा मुझे। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं कि उनके बयानिए को मरियम नवाज साहबा ने रद्द कर दिया है, गैर मौसर कर दिया, गैर मौसर कर दिया। चलें, इस पे तो जाहिर है फिर इंतखाबी नताइज भी कुछ बताएंगे, हम भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं, और इसके अलावा जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में बारिशों की वजह से उसका भी जिक्र करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जिक्र कर रहे हैं मरियम नवाज साहबा ने जो ख़िताब किए। अच्छा, एक तो उन्होंने ये कहा कि वो वाकई आलू और प्याज की कीमतें ठीक कर रहे हैं जो कि इनके आने के बाद बढ़ी हैं, और ज़ाहिर है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत और ये सारी चीज़ें आवाम इस पर बड़ी नाराज़ है। आज उसको कोशिश कर रही हैं मुख्तलिफ जलसों में मरियम नवाज साहबा के ज़िमनी इलेक्शन में ये चीज़ें हैं। लेकिन ब्रेक से पहले सजाद साहब आपने कहा कि मरियम नवाज साहबा ने इमरान खान साहब के बयानिए को गैर मौसर कर दिया है। अच्छा, वो बयानिया को तो शायद गैर मौसर नहीं, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा जसारत कर रहा हूँ, और वो ये है कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस थी उनकी उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ज़माने में कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही मुआशी तौर पर। अच्छा, दूसरा ये जो पंजाब का भी आज जिक्र किया है, वैसे रिकॉर्ड का हम जिक्र कर रहे थे, नून लीग का भी एक रिकॉर्ड है, वो उन्होंने आज कहा है मरियम नवाज साहब ने कि उठा के पंजाब से इनको बाहर फेंकें।
और दूसरा वो ये कह रही है कि अब रोज़ खुशखबरियाँ आ रही हैं, कोई मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं, क्या कोई खसूसी पैकेज आ गया? यार मैं ये कोशिश कर रहा था कि आप, मुझे पता था कि ये सवाल तो आपने करना है, और मैं ये कोशिश कर रहा था। मैंने 2-4 अहम हुकूमती लोगों को इस हवाले से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कुछ अभी डिस्कस हो रहा है, कुछ थोड़ी देर में ये फाइनल हो जाएगा कि क्या क्या करना है, और फिर वो पता चल जाएगा। उसमें तो वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो आलमी सतह पे कम व बेशी हुई है, उसका वो भी हो और भी शायद कुछ रिलीफ का क्योंकि ऐलान करें आईएमएफ का प्राइम तो अभी मिनिस्टर। तक मामला जो है वो देखिए, खटाई में है। IMF उस पे राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया उस पे बड़ी बहस हो रही है, आपको पता है उन्होंने ईद के दिनों में ये राना कहा सनाउल्लाह साहब एक दबंग आदमी कि है हमें यार। मैं तिगनी का आपको अर्ज नाच करूं, नचाया आईएमएफ ने, देखें, उसके बावजूद भी अभी अप्रूव राना सनाउल्लाह इस कैबिनेट में जो मौजूदा लोग हैं उनमें एक दबंग आदमी है, सीधी बात करते हैं, खरी बात करते हैं कि जनाब ये हो रहा है, राना सनाउल्लाह साहब जी कि जनाब ये हो गया है, इसकी वजह से ये हुआ है। ये ऐसी कोई वो बात नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं कि वो भी हो जाएगा, IMF खुदा वाला करे भी बारों को हो अच्छी जाएगा। खबर आए। और ये अगर गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिलता है तो वो मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ जो 100 यूनिट के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने किया था, जो बहुत सारे गरीब थे जिनको मिलना था, और वो इलेक्शन कमीशन में चले गए, वो भी ये हुआ। उसको तो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। मैं समझता हूँ ये इस्तीफे आ रहे हैं नून लीग के अपने। देखें, इस्तीफे इसलिए आ रहे हैं, मैं आपको अर्ज करूँ, बात यह है कि कांटेदार मुकाबला है, और कांटेदार मुकाबले के लिए अपने अपने जो हैं पहलवान मैदान में उतारे जाते हैं। इसका मतलब है टफ टाइम दिया हुआ है पीटीआई ने नहीं, इनको। मैं समझता हूँ, देखें उधर इमरान खान साहब जा रहे हैं, मरीम नवाज साहबा जलसे कर रही हैं, उनको गैर मौसर कर रही हैं उनके सारे बयानिए को, लेकिन इमरान ये जो है मरीम नवाज साहबा, ये लोगों के डोर टू डोर नहीं जा सकती, घर घर नहीं जा सकती, जलसे ज़रूर कर रही हैं वो। ये जो लोग हैं जिसमें अवैस लगारी है, अयाज सादिक अहमद हैं, मलिक साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, ये लोगों के घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, क्योंकि इनका एरिया है, इनके इलाके हैं, ये वहाँ जानते हैं, पैकेजेस देंगे, पैकेजेस तो अभी शायद मेरे ख्याल वो कर रहे हैं। अयाज सादिक साहब भी गुज़िश्ता रोज़ वो चीज़ें ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ खड़े होकर दे रहे थे, लोगों से राब्ते वगैरह कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में इसलिए गए हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अभी तक इमरान खान साहब की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो बता रहे हैं। ठीक है, चलें आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह हो जाएगा। हम बात करना चाह रहे थे कि इस वक्त बारिशों से क्या सूरत हाल है, लेकिन आइंदा प्रोग्राम में इसका भी जिक्र करेंगे। इसी के साथ एतजाज़ नकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।